जब आप गाय के घी में भून लेते हैं लहसुन को, उसकी तामसिकता, उसका तमोगुण, उसकी तीक्ष्णता, उसके भीतर के जितने दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। गाय का घी तो अपने आप में अमृत है, उसमें थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लो और फिर खाओ। वात रोगों के लिए, आर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ऑटोमिन डिजीज के लिए, एसएलएमएस के लिए, हार्ट के लिए और शरीर को अंदर से पूरा धोने के लिए। नहीं तो कोलो गार्लिक नाम से हमने कैप्सूल बना रखे लहसुन के, वो खा लेना, वो खाने के बाद लेना, नहीं तो खाली पेट तो थोड़ा अंदर से आग सी लग जाती है कभी कभी। हमने पुदीना की भी कैप्सूल बना रखे है, उसका भी ऑयल निकाल के खाली पेट नहीं खाने के बाद लेना, ये खाली पेट लेना लहसुन, कोई दिक्कत। और प्याज का रस निकाल करके थोड़ा शहद डाल करके ले, उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। कभी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। और शरीर की धुलाई ऐसा धो देता है अंदर से, और इस शरीर में चला जाता है तो पेट में जाता है ना, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम और पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके एक सेल के एपोप्टोसिस, उसका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक सेल के अंदर की जो अंदरूनी उसके केमिकल रिएक्शंस, उसका पूरा स्ट्रक्चर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, ये एक सेल की संरचना बता रहा हूँ। जीन्स क्रोमोसोम्स उनको पूरा शुद्ध कर देता है। क्या? लहसुन, प्याज, गुदानर्क, लौकी, अर्जुन की छाल, दालचीनी। दिस इज नॉट ओनली फॉर हार्ट। एक खास बात बताना चाहता हूं, किसी ग्रंथ किताब में नहीं लिखा है, मैंने देखा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ा हुआ है वो तो कम होता ही होता है, किसी का हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है, 18 से ऊपर चला जाता है, 19, 20, 21, 22 देखा है मैंने। किसी का प्लेटलेट 7 लाख, 15, 20 लाख तक मैंने देखा है। ये कितना खतरनाक होता है, आदमी कभी भी मर सकता है उसमें, कोई दवाई नहीं है। फिर कुछ लोगों ने, लुटेरे लोग, धूर्त लोग बहुत आ जाते हैं ऐसे आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी ऐसी दवाई घोल घाल करके और 5-5, 10-10 हजार की शराब बेचे लोगों ने। मैंने गोमूत्र पिलाया और अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला करके जिनका 15-20 लाख प्लेटलेट था, 3 से 6 महीने के अंदर 3 लाख पर वापस आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये अनुभव से पता लगता है, ये अनुभव की विद्या है। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, इधर उधर की कहां सुनी पढ़ी पढ़ाई बातें, मैं कहता हूं आंखों देखी। जो बिना अनुभव किए, बिना प्रयोग किए, मैं कोई बात नहीं कहता हूं ऐसे कि ये खा लेना, ये पी लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये तो हर घर में होना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो पूरे परिवार को पी लेना चाहिए। गर्म पानी के साथ लहसुन लाभकारी है। देखो, लहसुन कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है, हाई बीपी में भी काम करता है, शुगर में भी काम करता है। परंतु लहसुन खाने वाले के शरीर में से अजीब तरह की जो है उसकी यहाँ स्मेल आती है, तो खाने वाले को तो पता नहीं चलता, पर पड़ोसी को बिल्कुल पता चल जाता है लहसुन वाला आ गया। तो उसको बचने के लिए हमको ये करना चाहिए, रात्रि को लहसुन को 2-3 टुकड़े कर दीजिए, छिलका उतार करके उसको पानी में भिगो दीजिए। सब उठ करके चाहे तो उस पानी को पी भी सकते हैं, नहीं तो उस लहसुन को चबा के खाने से वो लहसुन की जो स्मेल वाली जो समस्या होती है शरीर में दुर्गंध आने की, वो अभी नहीं रहेगी। हालांकि उसको कई तरह से आयुर्वेद में तो रसोन पाक, लहसुन की पाक की विधि का भी विधान है कि क्षीर पाक बना करके भी ले सकते हैं, पर सामान्य रूप से रात को भिगो करके सुबह लहसुन लेना वह उत्तम है। उसको आप सामान्यतः उसकी जो मात्रा है वो 3 से 5 कलियाँ हैं, उसको आप ले सकते हैं। और इसी तरह से जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं या जिनको आर्थराइटिस है, वो मेथी भिगो करके भी रात को 1 चम्मच मेथी भिगो करके सुबह उस मेथी को ले सकते हैं। लहसुन के 5 बड़े फायदे सुन। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल 100% बैलेंस, लहसुन खाने से हार्ट के ब्लॉकेज 100% रिमूव हो जाते हैं, लहसुन खाने से मोटापा कम होता है, लहसुन खाने से आर्थराइटिस पूरा खत्म, लहसुन खाने से जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, फेफड़े कमजोर होते हैं, ठंड बहुत लगती है, वो भी ठीक हो जाता है। और लहसुन खाने से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लहसुन को कैसे खाना? लहसुन की कली ऐसे उसमें थोड़ा सा चीरा लगा के चाकू से गाय के घी में हल्का सा फ्राई कर लेना, हल्का सा उसको रोस्ट कर लेना, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट, और उसका चढ़ करना बंद कर दे। तो चिड़चिड़ करना बंद कर दे लहसुन, तो उसकी दुर्गंध खत्म, उसकी तामसिकता खत्म, उसकी तीक्ष्णता खत्म, और ऐसे लगता है जैसे कोई पकवान खा रहे हैं। अच्छा, हम तो साधु आदमी, लहसुन तो खाए ना अपनी जिंदगी में कभी। मैंने खुद खा के देखा, और मैं तो लहसुन काट के कोई फ्रूट भी काटते तो मेरे को ऐसे एसिडिटी और उपद्रव होने लगते थे। गाय के घी में भूनने से एसिडिटी भी नहीं होती, डाइजेस्ट हो जाता है, अपने आप ही पच जाता है। इतना अच्छा, छोटी छोटी चीजें हम बताते हैं।